गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रमेश सर क्लासेस में एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। हम राजस्थान जीके में कला और संस्कृति के पार्ट पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने लोकनाट्य पूरा किया। आज हम इसी क्रम में आगे बढ़ाते हुए हम आज पढ़ेंगे राजस्थान की लोक कलाएँ। और राजस्थान की लोक कलाएँ ये टॉपिक है, ये लगभग सभी राजस्थान में जो एग्ज़ाम होती हैं, चाहे आरएस प्रीलिम्स हो, आरएस मेंस हो, राजस्थान एसआई हो, और रीट भर्ती में रीट फर्स्ट लेवल में भी ये टॉपिक दिया हुआ है पर्यावरण अध्ययन में, और रीट सेकंड में एसएसटी में भी टॉपिक दिया हुआ है, पटवार में भी है, राजस्थान पुलिस में भी है। यानी परीक्षा की दृष्टि से ये जो टॉपिक है राजस्थान की लोक कलाएँ, ये सभी एग्ज़ामों में प्रश्न पूछा जाता है। अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इस टॉपिक में कौन कौन से पॉइंट हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान की लोक कलाएँ एक तो ये टॉपिक है, दूसरा इसी के समान हम पढ़ेंगे राजस्थान की हस्तकलाएँ, वो आगे टॉपिक में पढ़ेंगे। लोक कला में कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं, टॉपिक्स आते हैं, तो इसमें देखो मांडना इसमें आता है, फड़ चित्रण आता है, सांझी आती है, पथवारी आती है, देवरा आता है, पान्ने आते हैं, ठीक है, बील आता है, गोदना आता है, मेहंदी मावर आता है, पिरमिड़ा आता है, मौन आता है, कोठियाँ आता है, ओका नौका गुणा आता है, घोड़ा बावसी आता है, थापा आता है, कठपुतली आता है। तो ये पॉइंट्स हैं, ये क्या हैं, राजस्थान की लोक कलाएँ। तो राजस्थान की लोक कला में हम देखेंगे नंबर 1 फड़ या पड़ चित्रण। परीक्षा की दृष्टि से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फड़ या पड़ चित्रण किसे कहते हैं, क्या होता है? रेजी अथवा खादी के कपड़े पर लोक देवताओं की जीवन गाथा के चित्रित स्वरूप को क्या कहते हैं? फड़ कहते हैं। तो ध्यान रखना है, फड़ किसे, फड़ बोल दो या पड़ बोल दो। रेजी अथवा खादी के कपड़ों पर लोक देवताओं के जीवन गाथा के चित्रित स्वरूप को क्या कहते हैं? फड़ कहते हैं या पड़ कहते हैं। ठीक है। इसके बाद में प्रमुख केंद्र शाहपुरा। और शाहपुरा कहाँ पर है? याद रखना है, भीलवाड़ा। फड़ चित्रण का प्रमुख केंद्र कहाँ है? शाहपुरा। और शाहपुरा कहाँ है? भीलवाड़ा। इसके अलावा और भी है चित्तौड़गढ़। कौन सा है? चित्तौड़गढ़। ठीक है। तो ये ध्यान रखना है प्रमुख केंद्र का। इसके बाद में फड़े चित्रित करने का कार्य जोशी गोत्र के छिपे करते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? जिन्हें क्या कहा जाता है? चितेरा कहा जाता है। ये याद रखना है, क्वेश्चन आया हुआ है। फड़ चित्रण करने का कार्य जोशी गोत्र के छिपे करते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? चितेरा कहा जाता है। प्रख्यात चितेरा, ये ध्यान रखना है। प्रख्यात चितेरा, फड़ चित्रण में प्रख्यात चितेरा किसे कहा जाता है? श्रीलाल जोशी। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में। और श्रीलाल जोशी कहाँ के थे? शाहपुरा। ठीक है। देश में प्रथम फड़ चितेरी महिला। ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोगों का उत्तर क्या होगा? श्रीमती पार्वती जोशी। और श्रीमती पार्वती जोशी कौन थी? श्रीलाल जोशी की धर्म पत्नी। ये भी कहाँ से थे? शाहपुरा। फिर अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त फड़ चितेरी महिला
फड़ चितेरी महिला। अगर देश की प्रथम फड़ चितेरी महिला क्वेश्चन पूछा जाए जब, तो आपको करना है श्रीमती पार्वती जोशी। और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त फड़ चितेरी महिला अगर पूछ लिया जाए तो आपको उत्तर करना है श्रीमती गौतली देवी। श्रीमती गौतली देवी, गौतली देवी, ये याद रखना है, श्रीमती गौतली देवी। कहाँ की थी ये भी शाहपुरा भीलवाड़ा। एक नाम और भी है इसमें, कौन सा है? प्रदीप मुखर्जी। प्रदीप मुखर्जी। आप लोगों को ध्यान रखना है, ज़्यादातर फड़ चितेरे जो कलाकार हैं वो शाहपुरा भीलवाड़ा से हैं, ठीक है। और प्रदीप मुखर्जी ये कलाकार है, ये कहाँ का है? जयपुर का। कहाँ का है? जयपुर का। तो इन्हें किस पर्पज से हमें याद रखना है? इन्होंने फड़ चित्रण शैली में नया प्रयोग किया। और नया प्रयोग फड़ चित्रण शैली में क्या किया? इन्होंने श्रीमद् भागवत व गीत गोविंद का चित्रण किया। तो फड़ चित्रण में नया प्रयोग करने वाला कलाकार कौन सा है? प्रदीप मुखर्जी। प्रदीप मुखर्जी कहाँ के हैं? जयपुर के हैं। इन्होंने फड़ चित्रण में नया प्रयोग क्या किया? श्रीमद् भागवत और गीत गोविंद का चित्रण किया। प्रख्यात चित्रा पूछ लें, श्रीलाल जोशी क्वेश्चन पूछा हुआ है। देश में प्रथम फड़ चितेरी महिला पूछ लें, श्रीमती पार्वती जोशी, ये भी शाहपुरा से। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त फड़ चितेरी महिला पूछ लें, श्रीमती गौतली देवी, ये ध्यान रखना है। और फड़ चित्रण में नया प्रयोग करने वाले कलाकार कौन हैं? प्रदीप मुखर्जी। कहाँ के हैं? जयपुर के। इन्होंने फड़ चित्रण में नया प्रयोग किसका किया? श्रीमद् भागवत और गीत गोविंद का चित्रण किया। इसके बाद में इसमें और देखना अपने को, फड़ में चतुर्मास में फड़ चित्रण का कार्य नहीं होता या नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि देवता सो जाते हैं। चतुर्मास मतलब 4 महीने। 4 महीने कौन से? आषाढ़, श्रावण, भाद्र, आशोज। तो याद रखना है कौन कौन से महीने? चतुर्मास में आषाढ़, श्रावण, भाद्र, अश्विन, ये 4 महीने हैं। इस 4 महीने को क्या कहते हैं? चतुर्मास। तो इन 4 महीनों में, इन चतुर्मास में फड़ चित्रण का कार्य नहीं किया जाता क्योंकि देवता सो जाते हैं। ध्यान रखना है। तो फिर चित्रण का कार्य, फड़ चित्रण का कार्य कब किया जाता है? अश्विन के बाद में क्या है? अश्विन के बाद में कार्तिक शुक्ल 11 को। तो यानी कब किया जाता है? कार्तिक शुक्ल 11 को फड़ चित्रण का कार्य देव उठनी 11 कब आती है? कार्तिक शुक्ल 11, ठीक है। पुण्य फड़ चित्रण का कार्य शुरू किया जाता है, ठीक है। इसके बाद में देव उठनी 11 को किस नाम से और जाना जाता है? प्रबोधनी एकादशी। प्रबोधनी एकादशी यानी फड़ चित्रण का कार्य पुनः देव उठनी 11 से। और देव उठनी 11 कब आती है? कार्तिक शुक्ल 11 को। और देव उठनी 11 को किस नाम से? प्रबोधनी एकादशी के नाम से जाना जाता है या कहा जाता है। फड़ चित्रण में कौन से रंग का? हरा व लाल रंग का प्रयोग, ये ध्यान रखना है, ठीक है। कौन से रंग का प्रयोग किया जाता है? हरे व लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। फड़ में और अपन क्वेश्चन देख रहे हैं, बहुत से क्वेश्चन आएंगे। यानी सबसे लोकप्रिय फड़ कौन सी है? पाबूजी की। परीक्षा में काफी बार प्रश्न पूछा जाता है, सबसे लोकप्रिय फड़ किसकी है? पाबूजी की फड़ है। इसमें हम पढ़ेंगे पाबूजी की फड़,
देवनारायण जी की फड़, रामदेव जी की फड़, रामदला और कृष्णदला की फड़, भैंसासुर की फड़। इसमें अपन ये पढ़ेंगे। एक बार इसकी पूरी थ्योरी देख रहे हैं तो सबसे लोकप्रिय फड़ किसकी है? पाबू जी की। ठीक है, इसके बाद में सबसे लंबी फड़, सबसे लंबी फड़, सबसे लंबी गाथा वाली फड़, सर्वाधिक चित्रांकन वाली फड़, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप लोगों को उत्तर करना है देव नारायण जी की फड़। और फड़ का वाचन कब किया जाता है? तो ध्यान रखना है रात के समय। कब किया जाता है? रात के समय। और फड़ वाचन कौन करता है? भोपे व भोपिन द्वारा। किसके द्वारा? भोपे व भोपिन द्वारा फड़ का वाचन किया जाता है। एकमात्र ऐसी फड़ कौन सी है जिनका वाचन दिन में किया जाता है? तो एकमात्र फड़ है वो है रामदला, रामदला व कृष्णदला की फड़। रामदला व कृष्णदला की फड़ जिसका वाचन कब किया जाता है? दिन में। एकमात्र फड़ है जिसका वाचन कब किया जाता है? दिन में किया जाता है। ठीक है, मुख्य वाद्यंत्र, जो वाद्यंत्र कौन सा प्रयोग में लेते हैं? रावण अथा, रावण अथा और जंतर। कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग लिया जाता है? रावण अथा और जंतर। ये दोनों वाद्य यंत्र मैंने आप लोगों को वाद्य यंत्र में जो पढ़ाया था वीडियो, जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो वीडियो आप देख सकते हो, उसमें सारा डिटेल से करवाया हुआ है। ठीक है, तो रावण अथा और जंतर कौन सी श्रेणी के हैं? रावण अथा और जंतर तत् श्रेणी के, यानी जिसमें तार होते हैं। तो वाद्य यंत्र फड़ में कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? रावण अथा और जंतर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में और अपन देखेंगे कि फड़ फट जाती है अथवा जीर्ण शीर्ण हो जाती है तो उसे पुष्कर में विसर्जित किया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? फड़ ठंडी करना कहा जाता है। जैसे फड़ होती है और फड़ क्या हो जाती है? फट जाती है। जीर्ण शीर्ण जिसके ऊपर उस पर लिखा हुआ होता है वो मतलब साफ हो जाता है, उसे जीर्ण शीर्ण कहते हैं। तो उसे पुष्कर में विसर्जित की जाती है, जिसे क्या कहा जाता है? फड़ ठंडी करना कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद में हमने ये देखेंगे कि कौन कौन सी फड़ है। पाबू जी की फड़ है, इसमें भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आप लोगों को जो भी टॉपिक पढ़ा रहा हूं, जो परीक्षा में क्वेश्चन पूछे हुए हैं, उन प्रश्नों को भी मैं इसके अंदर शामिल कर चुका हूं, कर रहा हूं। तो आप लोग इनको ध्यान से देखिए और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से याद हो जाए। तो अपना पहला पॉइंट था फड़ का, फड़ चित्रण। फड़ चित्रण में हमने मेन जो चीजें देखी थी, अब हम देखेंगे फड़ चित्रण में नंबर 1 पाबू जी की फड़। कौन सी देखेंगे? पाबू जी की फड़, पाबू जी की फड़। ठीक है, अब इसमें से पाबू जी की फड़ है, इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है फड़ का वाचक, वाचक ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। पाबू जी की फड़ का वाचक कौन है? नायक जाति के भोपे। कौन है? नायक जाति के भोपे, नायक जाति के भोपे, ये याद रखना है। या नायक या आयडी, आयडी जाति के भोपे, ये दोनों क्वेश्चन पूछे हुए हैं। पाबू जी की फड़ का वाचक निम्न में से कौन है? यह ऑप्शन में आयडी जाति के भोपे। एक बार ये प्रश्न पूछा हुआ है, नायक जाति के भोपे। ठीक है, इसमें वाद्य यंत्र कौन सा प्रयोग में लिया जाता है? तो याद रखना वाद्य यंत्र, वाद्य यंत्र इसमें कौन सा है? रावण अथा। कौन सा वाद्य यंत्र है? रावण अथा। तो पाबू जी की फड़ में कौन सा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? रावण अथा। ठीक है, यह सबसे लोकप्रिय है। क्या है? सबसे लोकप्रिय। आपको ये याद रखना है कि लोकप्रिय फड़ पूछ लें तो आपको क्या करना है? पाबू जी की फड़ करना है। ठीक है, इसके अलावा इसमें और क्या खास बात है? इसके मुख के सामने, इसके मुख के सामने भाले का चित्र, भाले का चित्र होता है। पाबू जी की फड़ के मुख के सामने किसका चित्र होता है? भाले का चित्र होता है। पाबू जी की घोड़ी का नाम क्या है? केसर कालमी, केसर कालमी, ये याद रखना। पाबू जी लोक देवता हैं, हम पाबू जी को लोक देवता में डिटेल से पढ़ेंगे।
ठीक है। पाबू जी की घोड़ी का नाम क्या है? केसर कालमी। केसर कालमी को काले रंग से, केसर कालमी को काले रंग से चित्रित किया जाता है। कौन से रंग से? काले रंग से चित्रित किया जाता है। पाबू जी की घोड़ी केसर कालमी को काले रंग से चित्रित किया जाता है। इस फड़ का वाचन है भोपे व भोपिन द्वारा रात के समय किया जाता है। और जब कब किया जाता है? जब ऊंट बीमार हो जाता है। ऊंट के बीमार होने पर, क्वेश्चन पूछा हुआ है, ऊंट के बीमार होने पर कौन सी फड़ का वाचन किया जाता है? तो आप लोगों को करना है पाबू जी की फड़ का वाचन। और ऊंट पालक जाति कौन सी है? रेबारी। कौन सी है? रेबारी। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए मैं साथ साथ आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है। तो पाबू जी की फड़ में इतने हैं। वाचक पूछ लें नायक जाति, या उसमें ऑप्शन में देख लेना नायक जाति दिया हुआ है या आयडी जाति के वो पे। वाद्य यंत्र पूछ ले रावण था, ठीक है। और सबसे क्या है? लोकप्रिय फड़, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। इस फड़ के मुख के सामने किसका चित्र? भाले का चित्र होता है। और पाबू जी की घोड़ी का नाम क्या है? केसर कालमी है, जिसको कौन से रंग से चित्रित किया जाता है? काले रंग से चित्रित किया जाता है। और पाबू जी की फड़ का वाचन किसके द्वारा? भोपे व भोपिन द्वारा कब किया जाता है? रात के समय किया जाता है। और कब? ऊंट के बीमार होने पर। कब? ऊंट के बीमार होने पर। और ऊंट पालक जाति कौन सी है? रेबारी जाति है। तो ये हमने नंबर 1 पढ़ा पाबू जी की फड़, ठीक है। इसके बाद में दूसरे नंबर पर हम पढ़ेंगे देव नारायण जी की फड़। कौन सी पढ़ेंगे? देव नारायण। नंबर 2 देव नारायण जी की फड़। देव नारायण जी की फड़ ये पढ़ेंगे, ठीक है। जिस प्रकार से पाबू जी की फड़ पढ़ा है उसी प्रकार से हम देवनारायण जी की फड़ पढ़ेंगे कि देवनारायण जी की फड़ का वाचक का मतलब है पढ़ने वाला। कौन है? गुर्जर जाति के भोपे। गुर्जर जाति के भोपे, ये ध्यान रखना है, ठीक है। फिर मुख्य वाद्य यंत्र कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? जंतर का। कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? जंतर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसमें सर्प का चित्र, किसका चित्र होता है? सर्प का। उसमें मुख के सामने भाले का चित्र, और देवनारायण जी की फड़ में सर्प का चित्र होता है। और देवनारायण जी के घोड़ी का नाम क्या है? लीलागर। घोड़ी का नाम क्या है? लीलागर। घोड़ी का नाम है लीलागर। लीलागर घोड़ी को कौन से रंग से? हरे रंग से चित्रित किया जाता है। कौन से रंग से? हरे रंग से चित्रित किया जाता है। इस फड़ का वाचन रात के समय, इस फड़ का वाचन रात के समय किसके द्वारा? गुजर भोपों के द्वारा, भोपे भोपिन के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो हमने देखा था स्टार्टिंग में सबसे लोकप्रिय फड़ आ जाए तब तो पाबू जी की फड़, सबसे लंबी गाथा वाली। तो इसमें देखो सबसे लंबी गाथा वाली फड़, सर्वाधिक चित्रांकन वाली फड़, सबसे पुरानी फड़, ये क्वेश्चन आए हुए हैं, सबसे पुरानी फड़। अगर परीक्षा में प्रश्न पूछ लें सबसे पुरानी फड़ कौन सी है, तो आप लोग उत्तर में देख लेना देवनारायण जी की फड़। सबसे लंबी गाथा वाली फड़ कौन सी है, तो आप उत्तर में देख लेना देवनारायण जी की फड़। सर्वाधिक चित्रांकन वाली फड़, ये क्वेश्चन पूछ लें तो आपको करना है देवनारायण जी की फड़। ये हमने पढ़ लिया नंबर 2, ठीक है। इसके बाद में नंबर 3 रामदेव जी की फड़। नंबर 3 में क्या पढ़ेंगे? रामदेव जी की फड़ पढ़ेंगे हम नंबर 3 में, ठीक है। नंबर 3 रामदेव जी की फड़, ये भी लोक देवता हैं, रामदेव जी राजस्थान के लोक देवता हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से फड़ वाचक रामदेव जी फड़ का वाचक कौन है? कामड़ जाति के भोपे। तो कामड़ जाति का काफी रामदेव जी की आराधना में कौन सा नृत्य किया जाता है?
13 ताली नृत्य किया जाता है। पिछले वीडियो में मैंने पढ़ाया था कौन सी महिलाएं, कौन सी जाति की महिलाएं, कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं रामदेव जी फड़ का वाचक है वो कौन है, कामड़ जाति के भोपे। ठीक है, इसमें वाद्य यंत्र कौन सा है, रावण था। कौन सा वाद्य यंत्र है, रावण अत्था वाद्य यंत्र है। ठीक है, रामदेव जी के फड़ में और हम क्या देखेंगे कि रामदेव जी फड़ का चित्रांकन सर्वप्रथम किसने करवाया, सर्वप्रथम चित्रांकन किसने करवाया, चौथमल चितेरे ने करवाया। रामदेव जी की फड़ का सर्वप्रथम चित्रांकन किसने करवाया, चौथमल चितेरे ने करवाया। और चौथमल चितेरा कहाँ का था, शाहपुरा। तो आप लोगों के दिमाग में ये रहना चाहिए कि भीलवाड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना कि सर्वाधिक जो फड़ चित्रण का कार्य करने वाले कलाकार हैं, जो चितेरे हैं, वो कहाँ के हैं, शाहपुरा, भीलवाड़ा। ठीक है, इसके अलावा इसका रामदेव जी के घोड़े का नाम क्या है, रामदेव जी के घोड़े का नाम है लीला। रामदेव जी की घोड़े का नाम क्या है, लीला। और इसका वाचन भी कब किया जाता है, इसका वाचन भी कब किया जाता है, रात के समय इसका वाचन किया जाता है। इसके बाद में नंबर 4 रामदला और कृष्णदला की फड़। नंबर 4 में क्या पढ़ेंगे, रामदला व कृष्णदला की फड़, रामदला व कृष्णदला की फड़। ठीक है, इसमें ध्यान रखना है कि क्या है, इसमें फड़वाचक भाट जाति वाचक। इसमें वाचक कौन है, भाट जाति के भोपे। इसमें वाद्य यंत्र होता है कि नहीं होता है, वाद्य यंत्र इसमें नहीं होता है, वाद्य यंत्र इसमें नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। इसके वाचक हाड़ौती क्षेत्र कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, तो इसमें वाचक हैं वो कहाँ है, हाड़ौती क्षेत्र में अधिक है। रामदला फड़ का सर्वप्रथम चित्रांकन, रामदला फड़ का सर्वप्रथम चित्रांकन किसने करवाया, धूलजी चितेरे ने करवाया। किसने करवाया, धूलजी चितेरे ने करवाया, ये ध्यान रखना है। और धूलजी चितेरे कहाँ के हैं, शाहपुरा, भीलवाड़ा के धूलजी चितेरे हैं। ठीक है, इसका वाचन ये मैंने आपको शुरुआत में बताया था, ये एकमात्र फड़ है जिसका वाचन कब किया जाता है, दिन में किया जाता है। तो रामदला कृष्णदला की फड़ का वाचन कब किया जाता है, दिन में। वाचक इसमें भाट, वाद्य यंत्र इसमें नहीं होता है। और वाचक जो है इसका सर्वाधिक कहाँ, कौन क्षेत्र में, हाड़ौती क्षेत्र में। रामदला की फड़ का सर्वप्रथम चित्रांकन किसने करवाया, धूलजी चितेरे ने करवाया। और धूलजी चितेरे कहाँ के हैं, शाहपुरा, भीलवाड़ा के हैं। और इसका वाचन कब किया जाता है, दिन में किया जाता है। अंतिम फड़ है भैंसासुर की फड़, नंबर 5। कौन सी फड़ है, भैंसासुर की फड़, भैंसासुर की फड़, ये याद रखना है। भैंसासुर की फड़ में न तो कोई वाचक होता है, याद रखना, इसमें वाचक नहीं होता है। वाद्य यंत्र का प्रयोग भी नहीं किया जाता है। या और इसमें खास बात क्या है, यह फड़ बावरी या बागरी जाति के लोग, ध्यान रखना, ये फड़ कौन सी, भैंसासुर की फड़ बावरी या बागरी जाति के लोग अपने साथ रखते हैं। जब ये लोग चोरी करने निकलते हैं तो इस फड़ के सामने शगुन मनाकर ये चोरी करते हैं। ये इसमें विशेष आपको ध्यान रखना है भैंसासुर की फड़ में। तो हमने आज लोक कला, राजस्थान की लोक कला में फड़ का एक पॉइंट देखा है, टॉपिक देखा है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए
और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।